तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है केवल एक वृत्तीय गुणसूत्र पाया जाता है, केवल एक वृत्तीय गुणसूत्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है बात कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम का। तो ऑप्शन दिया हुआ है मानव कोशिका में, अमीबा में, पादप कोशिका में और जीवाणु में। किस में जो है एक वृत्तीय गुणसूत्र पाया जाता है, तो हम देखते हैं। देखिए जो है मानव कोशिका में जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये जो है जीवाणु जो है, जीवाणु जो होता है उनमें जो है सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। कैसे पाया जाता है हम देख लेते हैं। तो बेटा आपको पता ही है कि जीवाणु जो है जीवाणु को किस में रखा गया है, मोनेरा किंगडम में रखा गया है। जीवाणु को किस में रखा गया है, मोनेरा किंगडम में रखा गया है, बैक्टीरिया को, ठीक। इनमें क्या होता है, दो टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दो टाइप के क्या होंगे, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक नॉर्मल गुणसूत्र होता है, नॉर्मल गुणसूत्र होता है जो कि कैसा होता है, संगठित धागा जैसी संरचना होती है। संगठित, ये कैसी होती है, इसकी संरचना जो होती है संगठित धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है, ठीक, जो गुणसूत्र होता है। फिर दूसरा जो होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड गुणसूत्र होता है, ठीक। दूसरा गुणसूत्र जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मिड गुणसूत्र। ये जो है कैसा होगा, ये सर्कुलर होता है। ये कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होगा, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर इसका स्ट्रक्चर होता है। या अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए होता है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे अगर इस तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मली इस तरीके से धागे नुमा संरचना होगा जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। और इस तरीके से गोल राउंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको क्या चीज़ बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है, जो कि कैसा होता है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, गुणसूत्र होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, डी। जिनमें कैसा क्रोमोसोम पाया जाता है, कैसा गुणसूत्र पाया जाता है, तो सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। दिया हुआ है कि कोशिका को रंगने के लिए प्रयोग में आने वाला विलयन जो है, कोशिका को रंगने के लिए प्रयोग में आने वाला विलयन कौन कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आयोडीन, सैफ्रनिन, मैथिलीन ब्लू और इनमें से सभी। तो देखो बेटा कि जो है कोशिका के सभी भागों का, ठीक है, अगर आपको देखना है कोशिका माइक्रोस्कोप के थ्रू, कोशिका के सभी भागों के अध्ययन के लिए, सभी भागों के अध्ययन के लिए, भागों के स्टडी अध्ययन के लिए, सभी भाग मतलब सारी संरचना देखने के लिए, ठीक है, अध्ययन के लिए क्या चीज़ क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम, आयोडीन को भी यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। फिर सैफ्रनिन भी यूज़ कर सकते हो, सैफ्रनिन। फिर उसके बाद आप मैथिलीन ब्लू जो है इसका भी यूज़ करते हो। तो ऑप्शन में देखो तीनों चीज़ें दिए हुए हैं, आयोडीन भी दिया हुआ है, सैफ्रनिन भी दिया हुआ है, मैथिलीन ब्लू भी दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, इनमें से सभी। और इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं भाई, इन सभी का यूज़ जो है आयोडीन, सैफ्रनिन और मैथिलीन ब्लू का किस लिए कर रहे हैं, कोशिका के सभी भागों को देखने के लिए, उसके अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है। ओके, अब दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक टेरिडोफाइटिक पौधा है। टेरिडोफाइटिक पौधा की बात कर रहा है, ठीक। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है, हम पहले ये देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा, ठीक। टेरिडोफाइटा क्या होता है, पौधे के कई विभागों में से एक विभाग होता है। पौधों के बहुत सारे भागों में से क्या होता है, एक भाग होता है। ये क्या होता है, यह एक और पुष्प और बीज उत्पादक
उत्पादक ब्रायोफाइटा से, फाइटा से, और दूसरी ओर पुष्प और बीज न उत्पन्न करने वाले, और क्या चीज, और दूसरी ओर क्या चीज, पुष्प और बीज ना उत्पन्न करने वाले, बीज ना उत्पन्न करने वाले, जल के पौधों, जल के पौधे कौन कौन है भाई, जल के पौधों जैसे दिया हुआ है मॉसो, ठीक है, मॉसेस बोला जाता है, से कैसा होता है, ये भिन्न होता है, ठीक। तो ये क्या चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो है ना ही ये कैसा होता है, इनके जैसा होता है पुष्प और बीज उत्पादक ब्रायोफाइटा से, और ना ही एक पुष्प और बीज ना उत्पन्न करने वाले जल के पौधों जैसे मासों से क्या होता है, ये भिन्न होता है। अर्थात ये क्या होते हैं, दोनों वर्गों के पौधों से क्या करता है, ये समानता रखता है, ठीक है। किससे समानता रहेगा, दोनों वर्ग के, तो इन्हीं को क्या चीज बोला जाता है, टेरिडोफाइटा पौधा बोला जाता है। तो जो है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ही की बात कर रहे हैं ना, कौन है, तो बर्ड विंग तो नहीं है, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स भी नहीं होगा, ये हॉर्स टेल जो होगा, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। हॉर्स टेल जो है क्या होता है, एग्जाम्पल होता है किस चीज़ का, किसका एग्जाम्पल होता है, टेरिडोफाइटिक प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, निम्न में से कौन एक सवाल है कि बात कर रहा है, तो बेटा सवाल क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। कौन एक सवाल है, सवाल तो क्या होता है, सवाल ये देख लेते हैं हम। तो सवाल जो है ये कैसा होता है, सवाल जो है इनमें क्या चीज़ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक, क्लोरोफिल पाया जाता है, कौन किस में पाया जाएगा भाई, तो ये जो है देखिए मार्सिलिया जो है, ये जो है एक फर्न होता है, ठीक है, मार्सिलिया जो होता है क्या होता है, फर्न होता है, ठीक। फिर रिक्सिया भी जो होता है क्या होता है, फर्न नहीं होता है। आपका जो स्पाइरोगायरा जो होगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है स्पाइरोगायरा, यही क्या होता है, एक सवाल होता है, ठीक है। और इन्हीं में ही स्पाइरोगायरा में ही क्या चीज़ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पाया जाता है तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है, ये अपना क्या करता है, भोजन बनाता है, ठीक है, भोजन बनाता है। और ये किसके टाइप दिखाई देता है, तो सिल्क के धागे के समान दिखाई देता है। किसके टाइप दिखाई देगा, सिल्क के धागे के समान दिखाई देता है, ठीक। और ये कैसा होगा, कहाँ पर पाया जाता है भाई, स्पाइरोगायरा तो जल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सवाल है, तो स्पाइरोगायरा जो है वो क्या है, सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, निम्न में से कौन एक रबी की फसल है, तो रबी की फसल आपको पता ही होगा, रबी फसल क्या होता है, रबी फसल इनमें ज़्यादा जो है किसकी जो है, कम तापमान में, ज़्यादा तापमान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें क्या होता है, कम तापमान में क्या होता है, रबी फसल को बोया जाता है, ठीक है, कम तापमान में क्या होता है, ये बोया जाता है। अब ये कब बोया जाता है भाई, ये तो ये बोई जाती है कब, अक्टूबर, रबी फसल जो है अक्टूबर से किसके, नवंबर के बीच में क्या होता है, इसको बोया जाता है, ठीक है। और इसकी कटाई कब होती है, कटाई की बात कर रहे हैं, ये तो बुआई की बात हो गई, ये तो अक्टूबर और नवंबर में इसकी क्या हो रही है, बुआई हो रही है, ठीक। और कटाई कब होती है, तो ये कटाई जो होती है फरवरी और मार्च के दौरान होती है, फेब और मार्च के दौरान इसकी क्या होती है, कटाई होती है, ठीक। तो ये जो है रबी फसल जो है कि बात कर रहा है, तो कौन होगा रबी फसल, तो इसका एग्जाम्पल होता है गेहूँ, चना, जौ,
गेहूँ, ठीक, हमारे ऑप्शन में है गेहूँ, चना, अगर ये होता ऑप्शन तो जौ हो गया, ठीक, मसूर, मसूर, सरसों, सरसों, ये सब क्या होते हैं, रबी फसल होते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन रबी फसल है भाई, तो गेहूँ हमारा रबी फसल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक कोशिका अति परासरण दाबी घोल में रखी जाती है, कोई कोशिका है उसको क्या किया जा रहा है, अति परासरण, ये दाब में क्या किया जा रहा है, घोल में रखा जा रहा है, तो ये क्या होगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा, एक और तैरेगा, माप वही रहेगा, ये बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि क्या होता है कि अति परासरी विलयन की बात कर रहे हैं, अति परासरी विलयन। तो बेटा ये अति परासरी विलयन जो होता है, इसकी सांद्रता जो होती है क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, इसकी सांद्रता जो होती है क्या होती है, अधिक होती है। अब ये बोला जा रहा है कि इसमें क्या चीज़ रखा जा रहा है भाई, ये अति परासरी विलयन में क्या चीज़ रखा जा रहा है, एक कोशिका को रख दिया जा रहा है, ठीक है, कोशिका को रख दिया जा रहा है, ठीक, डुबा दिया जा रहा है। तो ये कोशिका जो है इसकी सांद्रता जो है इसको कोशिका को किसमें, जल, ठीक है, कोशिका को जल में रखा जा रहा है, ठीक, घोल में रखी जाती है, दाबी घोल में रखी जाती है किसको, कोशिका को। तो ये जो कोशिका की सांद्रता जो होती है क्या होती है, कम होती है, इसकी सांद्रता जो होगी वो क्या होगी, कम होती है। तो यहाँ पर जो है जब विलयन में रखा जाता है तो ये कोशिका कम सांद्रता वाली होती है, तो ये क्या हो जाती है, ये क्या होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, ये क्या होने लग जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी, सिकुड़ेगी, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर एक कोशिका को अति पराश्रयी दाबी घोल में रखा जाता है तो ये क्या होगा, तो ये क्या होता है, सिकुड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सिकुड़ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पौधों में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन दिया है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इनमें से सभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वपोषी जीव क्या होता है। तो आपको मालूम है बेटा, स्वपोषी जीव जो है क्या होगा, जो अपना भोजन जो है क्या करता है, स्वयं बनाता है, भोजन को क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्वयं बनाएगा, ठीक है। और जो है ये जो पोषण लेते हैं, ठीक है, जो भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इस पोषण को क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। क्या पोषण बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। अब ये स्वपोषी पोषण कौन करते हैं, कौन हो सकता है भाई, पेड़ पौधे हो सकते हैं, पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। अब कैसे करेगा तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है कैसे करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2 वाटर, ठीक, जल, ये आपस में रिएक्ट करता है, आपस में रिएक्ट करेगा। तो ये जो है रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में भाई, किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है और क्लोरोफिल पिगमेंट्स की भी क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, ठीक, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी उपस्थिति में ये क्या होता है, C6H12O6 का क्या करता है, निर्माण करता है। अब ये C6H12O6 क्या होता है भाई, ग्लूकोज होता है, और यही क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है, किसका भोजन होता है, पौधों का, ठीक। अब ये जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो क्या होता है कि वाटर भी रिलीज होता है और साथ साथ में ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिलीज़ होता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि जो है स्वपोषी पोषण के लिए जो है किसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ रही है, वाटर की भी ज़रूरत पड़ रही है, लाइट की भी ज़रूरत पड़ रही है और क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारा बेटा देखो ना, इसमें से सभी ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें से
सभी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पौधों में स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, सभी चीज़ें आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, नेक्स्ट देखिए हम, पौधों में कौन सा हार्मोन प्रकाशानुवर्तन को नियंत्रित करता है की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन को नियंत्रित करेगा। तो यहाँ पर जो है देखो बेटा, ये जो है ये ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन जो हार्मोन होता है, ये ऑक्सीन हार्मोन है ऑप्शन सी में। ये क्या करता है कि इनमें पौधों के ऊपरी तलों में, ठीक है, पौधों के ऊपरी तलों में ही, पौधों के ऊपरी तलों में पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। ठीक है, और इनमें ही क्या चीज़ प्रेजेंट होता है भाई, ऊपरी तलों में ही क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीन नामक हार्मोन क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। अब ये जो है ये क्या करता है भाई कि प्रकाश, लाइट की उपस्थिति में क्या करेगा, लाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, लाइट की उपस्थिति होगी, उपस्थित होगा, तभी ये क्या करेगा, अभिक्रिया करता है। लाइट उपस्थित होने पर ये क्या करता है, होने पर अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। और ये क्या करता है, कोशिकाओं को क्या कर देता है, लंबा कर देता है। सेल जो होती है वो किसको क्या कर देता है, ये कोशिकाओं को इलॉन्गेशन कर देता है, लॉन्ग कर देता है, लंबा कर देता है। और इसी के कारण से ही पौधे जो है, पौधे जो होती हैं किसकी ओर, पौधे प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ने। तो प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं, वो किसके कारण से बढ़ने लगते हैं भाई, तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, फसल के पौधे के लिए एक आवश्यक अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, बात कर रहा है। तो देखो कि जो है सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है, जो अति आवश्यक होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, जो अति आवश्यक होती है, कौन कौन सी अति आवश्यक होती है, तो नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फिर फास्फोरस हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर ये जो होती है सल्फर हो गया। ये क्या होती है, अति आवश्यक पोषक तत्व होती है। सूक्ष्म मात्रा में क्या क्या चीज़, लघु मात्रा में माइक्रो की बात कर रहा है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है कौन कौन से होंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फिर मैग्नीज, ठीक, कैल्शियम, ये जो होते हैं क्या होते हैं, कुछ ही मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन होगा, तो मैग्नीज जो होगा वो क्या होगा, सूक्ष्म पोषक तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, निम्न में से पौधे में जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। किनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है की बात कर रहा है। ठीक, तो देखो जो है यहाँ पर जो है फर्न जो होता है, ये फर्न जो दिख रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है फर्न, मॉस, रिक्सिया, मार्गेंसिया, ठीक है। तो जो फर्न जो होता है ये कैसा होता है, एक फर्न जो है कैसा होता है, एक अपुष्पक पौधा होता है। अपुष्पक पौधा मतलब पुष्प नहीं बनेंगे, ठीक है, अपुष्पक पौधा होता है। इसको जो है जड़,
तना तथा पत्ती, ठीक है, तीनों में विभाजित किया जा सकता है, सॉरी, पत्ती तीनों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अतः अब बोल रहा है कि इसमें जो है और साथ साथ में किया जा सकता है, ठीक। इनमें क्या चीज, संवहन मंडल भी क्या होता है, उपस्थित होता है किन में, फर्न में। बल्कि जो मॉस जो होती है उनमें संवहन मंडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रेक्सिया में भी क्या होता है, संवहन मंडल एब्सेंट होगा, नॉन मस्कुलर होगा। ये भी मार्केंसिया भी क्या होगा, जो है नॉन मस्कुलर बंडल होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्न, जिनमें क्या चीज, संवहन मंडल पाया जाएगा, तभी क्या चीज पाया जाएगा, जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, भोजन का पूर्ण पाचन स्थल है, कौन है भोजन का पाचन स्थल? तो आपको पता है बेटा, आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र, आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या पढ़ा होगा, ग्रासनली, फिर उसका छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब पढ़ा होगा। देखो ये दिया हुआ है, अमाशय, डियोडेनम, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब पढ़ा हुआ है। तो छोटी आंत जो होती है, ये छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, छोटी आंत, ठीक। छोटी आंत जो होगी, इसी में ही सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक क्या चीज़ होता है भाई, सबसे अधिक पाचन एवं अवशोषण की क्रिया होती है, पाचन एवं अवशोषण की क्रियाएं सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इसमें पूर्ण पाचन स्थल जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण पाचन स्थल क्या होगा भाई, छोटी आंत होगा। यहीं पर ही मेनली क्या होता है, पाचन एवं अवशोषण की प्रक्रिया होती है, ओके। अब दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जीव बहुविखंडन के द्वारा जनन करता है, कौन सा जीव है? तो देख सकते हैं हम, लिस्मानिया दिया है ऑप्शन, अमीबा दिया है, मलेरिया परजीवी दिया है, ए तथा बी दोनों दिया है। तो लेस्मानिया और अमीबा दोनों में जो है बहुविखंडन की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, इनमें क्या होता है कि बहुविखंडन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ये क्या होता है, इनमें जो है बहुखंडन क्या होता है? तो जो है बहुखंडन मीन्स ये होता है, बहुखंडन मतलब होता है कि जो जनक कोशिका जो होगी, ठीक है, जनक कोशिका जो होगी, जनक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, बहुत सारी संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो उसको बहुखंडन बोलते हैं। तो किन में होता है बेटा, ये एग्जाम्पल इसका कौन है, तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया पैरासाइट, जिनमें क्या होता है, क्या पाया जाता है, बहुखंडन पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, दिया हुआ है ब्राउन स्विस किस की विदेशी नस्ल का एक उदाहरण है? तो ब्राउन स्विस को जो है गायों का, ठीक है, ब्राउन स्विस जो है, गाय की एक अमेरिकन ब्रीड होती है, ठीक है, क्या होती है, अमेरिकन ब्रीड होती है, किसकी, गाय की,
ठीक, तो जो है आपको पता ही चल गया कि जो है ये किसकी ब्राउन स्विस जो है वो किसकी है प्रजाति भाई, किसकी है, तो गाय की है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, गाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बॉम्बे डक तथा ट्यूना किसके उदाहरण है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ताजा जली मछली, समुद्री मछली, शहद की मक्खी और मुर्गी। तो देखिए ये बॉम्बे डक होता क्या चीज़ है, ये बॉम्बे डक जो है वो नाम से ही बेटा नाम बस इसका डक है, ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, एक टाइप की क्या होती है, मछली होती है। ये क्या होती है, मछली होती है, ठीक है, जो कैसी छिपकली के समान दिखाई देती है, कैसी होती है, छिपकली के समान दिखाई देती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो है बॉम्बे डक जो है वो किसका उदाहरण, बॉम्बे डक किसका उदाहरण है, मछली का समान होती है। अब ट्यूना की बात करते हैं, तो ट्यूना जो होती है ये एक समुद्री मछली होती है। ट्यूना जो है क्या होती है, समुद्र में पाई जाने वाली, ठीक है, समुद्री मछली है, ठीक है। और ये जो है कहाँ पर ये जो है इसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, इसकी भाई लंबाई जो है, अगर लंबाई की बात करें तो 1 फीट से ये 5 फीट 15 फीट तक, ठीक है, लंबी होती है ये जो है ट्यूना जो है। ठीक, तो ये जो है क्या हुई हमारी, क्या हुई भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, समुद्री मछली। ये भी जो है बॉम्बे डक भी क्या होगा, समुद्री मछली होगा, ठीक, जो समुद्र में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, दिया हुआ जापानी मस्तिष्क ज्वर निम्न में से किसके कारण होता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर की बात कर रहा है, तो किसके कारण, तो बैक्टीरिया दिया हुआ है, विषाणु दिया हुआ है, प्रोटोजोआ दिया है, कवक दिया हुआ है। तो ये जो जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो विषाणु के कारण से होती है। कौन सी विषाणु, तो बता देती हूँ मैं आपको, जापानी एनसेफेलिटिस वायरस के कारण से होती है, ठीक है। जापानी एनफिलिटिस वायरस के कारण से क्या होती है, जापानी मस्तिष्क ज्वर। और ये किसको इफेक्ट करती है, तो ये किसको करती है भाई, मस्तिष्क को करती है, मस्तिष्क पे ये ज्वर होता है। इसके कारण से हाई टेम्परेचर बुखार आता है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, विषाणु, जिसके कारण से जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, निम्न में से कौन एक सत्य मछली है। सत्य मछली है की बात कर रहा है, ट्रू फिश की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो मछली जो होती है कैसी होती है, कशेरुकी होती है, ये आपको पता ही है। ये कैसी होती है, मछली जो होती है क्या होती है, वर्टिब्रेट होती है, ठीक है, कशेरुकी होती है। इस कारण से इसको कौन से वर्ग में रखा गया है, मत्स्य, कशेरुकी होती है और इसको कहाँ पर रखा गया है, मत्स्य वर्ग में रखा गया है। इनमें क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि कौन सी जो है सत्य मछली नहीं है की बात कर रहा है। तो ये फ्लाइंग फिश जो है, उड़न मछली जो है, ये भी सत्य मछली है। दरियाई घोड़ा जो है, सी हॉर्स भी क्या होता है, सत्य मछली होता है। और लॉयन मछली भी। एक जो होता है जेली फिश जो होता है, ये क्या होता है, असत्य मछली होता है, मतलब ये मछली नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, जो कि सत्य मछली नहीं है। नेक्स्ट देखें हम, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम फंगस को जान लें कि फंगस जो है क्या होता है, ठीक। तो ये जो है कहाँ पर पाया जाता है भाई, तो ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे पाया जाता है,
सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। ठीक, फिर और कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये अचार होता है, अचार अगर थोड़ा सा भी मॉइस्ट होता है, ठीक है, नरम होता है, मुरब्बा उनमें पाया जाता है। ठीक है, ये जो है कैसा होता है, फंगस जो होता है क्या होता है, परपोसी होता है। कैसा होता है, परपोसी, मतलब भोजन के लिए दूसरे के ऊपर क्या होगा, निर्भर रहेगा। अब इसकी जो वॉल की बात कर रहा है, सेल वॉल की बात कर रहा है, कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, कोशिका के ऊपर जो आवरण होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके आवरण जो है बेटा काइटिन और सेलुलोज। ठीक है, कौन सा सेलुलोज, तो सेलुलोज का क्या होता है, बना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, काइटिन। तो यहाँ पर तो जो है बेटा, यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ काइटिन दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, सजीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकरण किया था। कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण किया था। तो देखिए ये जो है रॉबर्ट विटेकर जो है साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। इन्होंने क्या किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, 5 जगत वर्गीकरण दिए, किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, वर्गीकरण दिया है। अब 5 जगत में वो क्या क्या में बांटे हैं वो भी बता देती हूँ मैं आपको। एक दिया है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक, तो इस तरीके से क्या किया गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। रॉबर्ट विटेकर, R.H. विटेकर ने इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया कैरोलस लिनियस, तो वो तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट विटेकर, R.H. विटेकर बोलते हैं इनको। अब दिया हुआ इओसिनोफिल तथा बेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इओसिनोफिल और बेसोफिल होता क्या चीज़ है। तो ये क्या होता है, WBC होता है। अब WBC क्या होता है, तो बेटा हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, श्वेत रुधिर कणिका। ठीक, इसका काम क्या होता है, तो ये हमको क्या करता है भाई, जो है जो कोशिका जो होती है उनको क्या करता है, ये संक्रमण से क्या करता है, कोशिका को संक्रमण से क्या करता है, बचाता है, संक्रमण से बचाता है। कोशिका को क्या करेगा, संक्रमण से बचाता है। ठीक, तो ये जो है, ये दोनों जो है इओसिनोफिल और बेसोफिल जो है WBC है, श्वेत रुधिर कणिका, ये पाया किस में जाएगा, तो पाया जाता है ये किसमें, रक्त में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, दिया हुआ है कार्टिलेज का ठोस आधात्री बना होता है। किसके द्वारा कार्टिलेज का जो है उपास्थि का ठोस आधात्री मैट्रिक्स बना होता है। तो इसका जो है मैट्रिक्स का ठोस आधात्री बना होता है कार्टिलेज का, तो प्रोटीन एवं शर्करा, ठीक है, प्रोटीन एवं शुगर के द्वारा ही कार्टिलेज का क्या होता है, सॉलिड मैट्रिक्स तैयार होता है, बना होता है।